नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओएआर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत कब की गई है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई है 1 दिसंबर 2022 से, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत हुई है 1 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पे आपका ODOP भी पूछा जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा किया गया। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी और उसी के तर्ज पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की गई है। कब? तो 1 दिसंबर 2022 को। दूसरा प्रश्न है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया है गोवा में। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोवा में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की है। तो अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें पूछा गया कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। तो कांग्रेस के द्वारा जो है 17 सीट जीता गया है। और आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में जो विधानसभा सीटें हैं, कुल 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182, जिनमें कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं और बीजेपी 156 सीट जीती है, जिनमें आम आदमी पार्टी 5 सीट जो है जीता है। तो बीजेपी द्वारा 156 सीट जीता गया है, बीजेपी सरकार बनाई है। कांग्रेस जो है 17 सीट वहाँ पे जीती है। टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की गुजरात में? तो 182 सीटें हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा जीती गई सीट पूछा गया था 17। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल है 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने सरकार बनाया है। बीजेपी वहाँ पे मात्र 25 सीटें जो है जीती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। और याद रखिएगा कितनी विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 68 हैं। और पांचवा प्रश्न है, दिसंबर 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। तो यह किया गया उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की थीम क्या थी। तो इसका थीम है शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और सातवां क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है। तो यह अभियान है नई चेतना अभियान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह किस अवसर पर किया गया है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। कब? तो 25 नवंबर 2022 को। आठवां प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी।
जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनको गणतंत्र दिवस समारोह पर 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। तो नाम भी याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है और ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो या तो नाम पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा किस देश के राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिनको 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है? तो किया गया ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया है? तो ये 8 दिसंबर 2022 को पारित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली है? तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता संभाली है। और इसका थीम पूछा जा सकता है आपसे कि G20 2022 की थीम है ये क्या है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है G20 का, जो भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार। तो ये कब संभाली है भारत ने इसकी अध्यक्षता पद? तो 1 दिसंबर 2022 को। यह 1 साल तक के लिए है। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना की दूसरे चरण में कितनी धरोहरों का चयन किया गया है? तो दूसरे चरण में 10 धरोहर का चयन किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में बिहार की कुढ़नी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी ने कुढ़नी विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुए हैं बीजेपी ने जीत हासिल की है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कब की है? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर 2022 को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो टॉप 5 की लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। भारत है, चीन है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट को कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 16 दिसंबर 2022 को। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डाटा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो यह किया गया अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनके द्वारा किया गया है।
और इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने औषधीय पौधे IUCN रेड डाटा बुक में शामिल किए गए हैं? तो इसमें 3 पौधे हैं जो IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो PT ऊषा को चुना गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया है? तो 35,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार ने ग्रहण किया है कार्यभार। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो इनको गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही है। और हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है N चंद्रशेखरन को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया है? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM जो स्थापित किया गया है वह हैदराबाद में किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में ग्राम विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत मानव सृजन दिवस 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। UPPCS या RORO में ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पहला स्थान। और हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है हॉकी विश्व कप ट्रॉफी है उसका अनावरण किया गया है। इस बार हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है, याद रखिएगा, भारत मेजबानी कर रहा है इसका। तो इसका जो अनावरण है हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल फाउंडेशन ने किसे रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल पुरस्कार हेतु चुना है? तो ये चुना गया है नीलेश देसाई को। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, 18 दिसंबर 2022 को दोहा कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि उप विजेता कौन रहा? तो फ्रांस रहा। और ट्रॉफी विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना ने रहा। तो इसमें आपका गोल्डन बॉल पूछा जा सकता है किस खिलाड़ी को मिला है गोल्डन बॉल? तो गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट पूछा जा सकता है किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये आपका मिला है एम्बापे को। एम्बापे एक ही फ्रांस के हैं और लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो जो है आयोजक देश कौन सा रहा? तो कतर रहा। कतर में आयोजित किया गया फीफा वर्ल्ड कप 2022। और विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन सा देश रहा? फ्रांस रहा है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित वह संस्थान जिसने नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है? तो यह है MNIT प्रयागराज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है KV साजी को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है हमेशा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है KV साजी को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
तो हंसराज अहीर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको पदभार ग्रहण कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया, उनका नाम पूछा गया है। तो वह है योगिंदर के अलग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में साइनो बैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी के द्वारा यह खोज किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया कृष्णा वाविलाला को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कोलंबिया में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो पूछा जा सकता है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका गोवा में है, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जैव विविधता दिवस याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 9 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गाजियाबाद में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया श्री श्री रविशंकर को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में, सी विकल्प सही है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो यह मुंबई में हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो ये हैं, आप देखा जाए तो 36वें स्थान पे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है ये आपका, हाल ही में किस राज्य के एक सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है केरल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आपका दिसंबर 2022 के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम UPPCS हो गया या फिर RO एग्ज़ाम या फिर कोई भी स्टेट PSC का एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स से प्रश्न बनता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।